स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस मूर्तिकार को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? कौन से ऐसे मूर्तिकार हैं जिनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रघुनाथ महापात्रा को। किसको? रघुनाथ महापात्रा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। अगला प्रश्न है, मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार क्या है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पार्सियन। तो मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार पार्सियन है। अगला प्रश्न है, टी स्क्वायर किसे कहते हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रेखा खींचने का यंत्र। अगला देखते हैं, पेंसिल कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 3 प्रकार की, HB, B और H। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, विकर्ण मापनी क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 2 अंकों तक पढ़ने वाली मापनी को विकर्ण मापनी कहा जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, कौन से द्वितीयक या सेकेंडरी रंग हैं? तो इन चारों में सेकेंडरी रंग जो हैं वो हरा और बैगनी है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कौन से तटस्थ रंग है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, काला और सफ़ेद जो है वो तटस्थ रंग की श्रेणी में आते हैं। अगला है, कौन से 2 रंग मिलाने से काला रंग बनता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नीला और कत्थई रंग मिला देने से काला रंग बनता है। अगला प्रश्न है, ए लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड 1935 किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ग्रोविंच के द्वारा ए लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखी गई है। अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी की रासायनिक संरचना क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, चीनी मिट्टी की रासायनिक संरचना ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जिसका आधार कोण 90 अंश का होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। स्त्री मूर्तिकार का नाम बताइए। तो इन चारों में कौन स्त्री मूर्तिकार है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लतिका कट। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, कौन से रंग कंट्रास्ट रंग है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लाल और हरा। अगला प्रश्न है, पक्की मिट्टी के बर्तन कहाँ पाए जाते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी में। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, वास्तु शैली के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की गुफा के चित्रों का विषय क्या था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, शिकार व दृश्य। अगला प्रश्न है, करारा मार्बल के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, इटली। अगला प्रश्न है, पित्रादूरा का सर्वप्रथम उदाहरण प्राप्त होता है कहाँ पे? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, प्राचीन रोम में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताइए। इन चारों में जो प्रसिद्ध मूर्तिकार है कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राम सुतार। अगला प्रश्न है, रंगों के बारे में षष्टांग में क्या कहते हैं? तो रंगों के बारे में षष्टांग में वर्णिका भंग कहा गया है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। अगला है, गंधार मूर्तिकला किससे प्रभावित है? तो ऑप्शन बी सही होगा, ग्रीक कला से। अगला प्रश्न है, इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली का निर्देशक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, गणनायक, अद्वैत गणनायक। अगला देखते हैं,
वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट्स 2010 ईस्वी कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए डकार में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। कौन सा चित्र जंगलवाल का माना जाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए माथिस। अगला प्रश्न है, सभी ललित कलाओं में पाया जाता है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए लय। अगला प्रश्न है, गंधार स्थल कहाँ स्थित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, कौन सी शैली राजस्थानी शैली है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली जो है वो राजस्थानी शैली है। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के चित्रकार का नाम बताइए। तो कौन बंगाल शैली के चित्रकार हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी नंदलाल बोस। अगला देखते हैं, मुगल बादशाह में कौन बादशाह प्रकृति दृश्य का शौकीन था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? यहाँ पे सही होगा ऑप्शन डी शाहजहां। अगला प्रश्न है, ग्राफिक का संबंध किससे है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी छपाई की विधि से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34। हमजानामा का चित्रण किसके समय हुआ? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अकबर के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने पहली बार चित्रकला विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू किया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी के.एन. मजूमदार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36। सीता और सरस्वती का आलोचनात्मक चित्र किसने बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी M.F. हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, दृश्य चित्रण का समसामयिक भारत का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था या कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए राम कुमार। अगला प्रश्न है, एसेंस ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक किसने लिखी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी B.N. गोस्वामी। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल करते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है, IBM का लोगो किसने डिजाइन किया था? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी पॉल रैंड ने। अगला प्रश्न है, फिदियास कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए ग्रीक मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, नाप के लिए सष्टंग में क्या कहते हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी प्रमाण। अगला प्रश्न है, मूविंग फोकस एसे ऑन इंडियन आर्ट 1978 पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मूविंग फोकस एसे ऑन इंडियन आर्ट्स 1978 पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। बेस ऑफ साइजिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। बेस ऑफ साइजिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जॉन वर्जर। अगला है, फयाजुद्दीन डागर कौन थे? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए शास्त्रीय गायक। अगला प्रश्न है, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मिस्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मनाभपुरम राजमहल कहाँ स्थित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। अगला देखते हैं, बेज वुड पॉटरी कहाँ का है?
सही विकल्प होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। अगला देखते हैं, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बीजापुर। प्रश्न नंबर 50, प्रसिद्ध फोटोग्राफर कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हेनरी कार्थियर वेरेंसा। अगला है, बनी ठनी का प्रसिद्ध नायिका भेद पेंटिंग किस स्कूल की है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी किशनगढ़। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आर्किटेक्ट्स का नाम बताइए। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी AR फेंक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53, विक्टर पासरेली किस लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए आप आर्टिस्ट के लिए। अगला प्रश्न है, प्रेक्सेटेलिस प्रसिद्ध है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी ग्रीक मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55, सारनाथ के स्तंभ के ऊपर चतुर्मुखी शेर अपने देश के लिए क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी प्रतीक। अगला प्रश्न है, स्टेनले हैटर ने शुरू किया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए एटेलियर 17 स्टूडियो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57, बेनिन ब्रांच किस देश का है? बेनिन ब्रांच किस देश के हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58, हम्पी की राजधानी क्या है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी विजयनगर की राजधानी हम्पी। अगला प्रश्न देखते हैं, हेलेनिस्टिक कला का किसके ऊपर प्रभाव हुआ? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी गंधार कला। अगला प्रश्न है, हेलेविड बेलूर की मंदिर पद्धति संबंधित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी होयसल पद्धति से। अगला प्रश्न है, राजा रानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, सर्वाधिक संख्या में चोल ब्रांज मूर्तियां किस संग्रहालय में हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मद्रास म्यूजियम। अगला प्रश्न है, हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ पर है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी इस्तांबुल में। अगला प्रश्न है, करारा मार्बल द्वारा निर्मित 3 मीटर ऊंची प्रतिमा द कॉलम ऑफ ट्रोजन कहाँ पर है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रोम में। अगला प्रश्न है, द ग्रेस्ट ऑफ हेल ब्रांच में किसने बनाया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अगस्त रोंदा ने। अगला प्रश्न है, मेडिची परिवार किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कला और स्थापत्य के पोषक के लिए। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक रेनेसां कलाकार का नाम बताइए। सही विकल्प होगा ऑप्शन ए डोनाटेल्लो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68, रानी नेफरतीति शिल्प किस जगह की है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मिस्र की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67, जिगुरत कहाँ है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी इराक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70, वर्ड इन स्पेस किसने बनाया जिसे 2005 की नीलामी में रिकॉर्ड $2.7 मिलियन में बेची गई? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए ब्रांकुसी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 71, कौवे की पंख पिंच है एक? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नीब। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा या श्रृंखला सीरीज किसकी है?
तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी M.F. हुसैन। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा का ग्रंथकार कौन है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए राजशेखर। अगला है चिरस्थायी प्रतिबिंब प्रदर्शनी जिसके द्वारा लगाई गई थी वह देश कौन सा था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है न्यूड डिसेंडिंग ए स्टेयरकेस यह कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी ड्यूचैम्प। अगला प्रश्न है पश्चिमी चालुक्य मंदिर कहाँ पर है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी ऐहोल पट्टदकल। अगला प्रश्न है ज्योति भट्ट क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रेखीय कलाकार ग्राफिक आर्टिस्ट। अगला प्रश्न है सलमान रुश्दी के उपन्यास द मूर लास्ट साई के लिए चित्रण कार्य किसने किया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध कृति जजमेंट ऑफ पेरिस निम्न में से किसकी है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रूबेंस। अगला प्रश्न है वह कौन सा फारसी चित्रकार था जो हुमायूं के साथ भारत आया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मीर सैयद अली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 81 ऐसा कौन सा भारतीय कलाकार इतिहासकार आर्ट हिस्टोरियन था जो एक विद्ववेता भी था लायर भी था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कार्ल खंडालवाला। अगला प्रश्न है तंत्रयान बौद्ध पांडुलिपि चित्रकलाएं निम्न में से किसके अंतर्गत आती हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी पाल परंपरा। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं श्रवणबेल गोला कर्नाटक में गोमतेश्वर है सही विकल्प होगा ऑप्शन ए आदमकद उद्भृत मूर्ति। अगला प्रश्न है पक्की मिट्टी के छवि चित्र निम्न में से किस काल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मौर्य काल में। अगला प्रश्न है दीदारगंज अच्छी निम्न में से किस काल से संबंधित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मौर्य काल से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 आप ब्राउन रंग किन दो रंगों के मिश्रण से तैयार करेंगे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हरा और लाल। अगला प्रश्न है बसौली पेंटिंग पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी E.V. हैवेल बसौली पेंटिंग पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन बी होगा M.S. रंगवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 मिर्जा गालिब का व्यक्ति चित्र किसने चित्रित किया? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है कनु देसाई एक महान चित्रकार एवं कला निर्देशक थे उन्हें किस फिल्म के लिए 1957 ईस्वी में फिल्म फेयर अवार्ड मिला? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी झनक झनक पायलबाजी। अगला प्रश्न है उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है उस महाराजा व कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर बसाया था। यहाँ सही होगा विकल्प ऑप्शन सी सवाई राजा जय सिंह। अगला प्रश्न है कल्पसूत्र एवं रत्न सागर ग्रंथ किस शैली में चित्रित हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जैन स्कूल। अगला प्रश्न है मेवाड़ी गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कपिला वात्स्यायन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 मधुबनी पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 95 वह कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा
कला मात्र अंकृत की अनुकृत है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए प्लेटो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। के.जी. सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी शांति निकेतन वीरभूमि। अगला प्रश्न है किस आधुनिक चित्रकार ने पेरिस में आंद्रे लहोते और फर्नाल्ड लिंगर से कला शिक्षा प्राप्त की? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी राम कुमार। अगला प्रश्न है खड़े बल स्टैंडिंग टाइप फेस कहलाते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी तिरछा टाइप। अगला प्रश्न है किसी विज्ञापन संस्था में ऐसा व्यक्ति जो संकल्पना की दृष्टि करता है वह क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सृजनात्मक निर्देशक। अगला प्रश्न है क्रिकेट खाओ क्रिकेट सो पियो खाली स्थान निम्न में किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कोका कोला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। मुद्रण प्रिंटिंग में चौड़ाई की इकाई क्या होती है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पाइका। अगला प्रश्न है इश्तहारों पोस्टर्स के लिए वास्तविक नाम क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अभिरेखण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। एक ऐसा सजीव कार्टून बनाने वाला जो अपनी कृति निद्रा मग्न सुंदरी के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है? या सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वाल्ट डिज्नी। अगला प्रश्न है 104 नंबर। किसी ऐसे विज्ञापन के अक्षर जिससे कि विक्रय का संदेश प्रकट होता है वह क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए प्रचार वाक्य स्लोगन। अगला प्रश्न है किसी समाचार पत्र न्यूज़पेपर के एक कॉलम का पंक्तिमान क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 4.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है ऐसे व्यक्ति जिसने अपनी जीविका का आरंभ एक व्यावसायिक कलाकार के रूप में शुरू किया। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पत्रिका है जो केवल मुद्रण कला टाइपोग्राफी से संबंधित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन A&M। अगला प्रश्न है रेसिन का उपयोग होता है तो रेसिन का उपयोग कहाँ होता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी एक्वाटिंट में। अगला प्रश्न है नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स कहाँ स्थित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मुंबई में। अगला प्रश्न है नमन पी आहूजा की प्रसिद्धि किस रूप में हुई है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कला इतिहासकार। अगला प्रश्न है मार्ग त्रैमासिक भारतीय कला पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मुंबई से। अगला प्रश्न है क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृत का नाम बताइए। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी चित्रसूत्र। अगला प्रश्न है भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर द्वारा निर्मित विवादित मूर्ति डर्टी कॉर्नर कहाँ प्रदर्शित की गई? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी वर्साई के राजमहल पेरिस में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 114। 20वीं शताब्दी में दुनिया में पिकासो के बाद सबसे चर्चित कलाकार कौन था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी M.F. हुसैन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी
निमाई घोष। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मैती किस लिए प्रसिद्ध है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, तैल चित्र के लिए। अगला प्रश्न है, 2007 की हिंदी फिल्म तारे ज़मीन पर में किसने 2 जल रंगीन चित्रों को क्रमशः दरसील सफारी व आमिर खान के ईशान और निकुंभ के किरदार थे बनाया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, समीर मंडल। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 18 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, विलेज रॉक स्टार। अगला प्रश्न है, गिरधर झा किस रूप में जाने जाते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, फिल्म आलोचक। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात अमूर्त दृश्य चित्रकार एवं प्रसिद्ध लेखक जिनका 14 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में निधन हो गया, कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राम कुमार। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब मनाया जाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 25 अक्टूबर को। तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के एरिक गिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न है, आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट आरंभ हुआ था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, निकोलस प्यूसनर किस लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आज का ये टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले टेस्ट सीरीज में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।